वजीर आजम शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से आज शाम को खिताब करेंगे। न्यूयॉर्क में वजीर आजम की आलमी रहनुमाओं से मुलाकातों का सिलसिला जारी। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से भी मुलाकात, बरतानवी हम मनसब से भी मिले। ईरानी सदर से मुलाकात में पाक ईरान दो तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लिया गया। दोनों रहनुमाओं का फ़लस्तीन और लबनान के खिलाफ जारी इज़राइली जौहरियत के खात्मे पर जोर। बरतानिया के वजीर आजम स्टारमर से मुलाकात में पाक बरतानिया दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू की गई। पाक बरतानिया ताल्लुकात को मजीद फरोग देने पर इत्तेफाक। वजीर आजम ने कहा कि दहशतगर्दी एक आलमी मसला है जिसके तदारुक के लिए आलमी बरादरी को मिलकर काम करना होगा। IMF की कर्ज प्रोग्राम की कड़ी शराइत सामने आ गईं। NFC अवार्ड फार्मूले पर नजरसानी होगी। तवानाई के शोबे को GDP के 1% से ज्यादा सब्सिडी नहीं दी जाएगी। IMF ने सूबाई हुकूमतों के अखराजात मॉनिटर करने की शर्त लगा दी। साथ ही मुस्तकबिल में पंजाब हुकूमत की तर्ज पर बिजली कीमतों में रिलीफ ना देने का भी कह दिया। टैक्स ना देने वालों पर पाबंदियां लगाएंगे। टैक्स ना दहंदेगान बहुत से काम कर सकेंगे। रिटेलर्स, होलसेलर्स, ज़राअत और प्रॉपर्टी के शोबों को टैक्स नेट में लाना होगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं कि नॉन फाइलर की इस्तिलाह खत्म करने जा रहे हैं। IMF के कर्ज के बाद पाकिस्तानी अवाम नए टैक्सेस लगाए जाने के खदशे से दो चार। JUI और PTI का मुश्तरका तौर पर आईनी तरमीम का मुसव्वदा तैयार करने का फैसला। सलमान अकरम राजा और कामरान मुर्तजा मुसव्वदा तैयार करेंगे। तहरीक इंसाफ के वफ्द की मौलाना फजलुर रहमान से आईनी तरमीम के मामले पर तफसीली गुफ्तगू। दोनों जमातों के वकला आज दोबारा इस्लामाबाद में मुलाकात करेंगे। हुकूमत को सियासी मफादात के लिए अपना कांधा नहीं देंगे। ओपोजिशन के साथ हूँ, तमाम फैसले मुत्तफिका होंगे। मौलाना फजलुर रहमान की तहरीक इंसाफ को यकीन दहानी। मजीद कहा किसी को एक्सटेंशन नहीं देने देंगे। मेरे लोगों ने कहा हुकूमत के साथ नहीं जाना, आईनी तरमीम को मुस्तरद करो। सलमान अकरम राजा कहते हैं मौलाना हमारे साथ हैं। शब खून को रोकने में मौलाना का जो किरदार था वो हमेशा याद रखा जाएगा। हम एक अवामी तहरीक के तौर पे सामने उठेंगे। इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि मौलाना और दीगर जमातें हमारा साथ देंगी। हर जगह में प्रोटेस्ट होगा। जुम्मे के दिन कल सुप्रीम कोर्ट के सामने हमारे वकला बरादरी के लोग जो हैं वो करेंगे। उमर अयूब का आज सुप्रीम कोर्ट के बाहर वकला के एहतजाज का ऐलान। कहा हफ्ते को मुल्क भर में मुजाहरे भी किए जाएंगे। हमें बानी PTI से मिलने से रोकना दुरुस्त नहीं। तमाम मशीनरी रियासत का औजार बनी हुई हैं। जमात इस्लामी का 29 सितंबर को मुल्क भर में अहम शाहराहों पर धरना देने का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं हुकूमत ने रावलपिंडी मुआहदे पर अमल नहीं किया। अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका। ये लावा किसी भी वक्त फट सकता है। जस्टिस मुनीब अख्तर को जजेस कमेटी से क्यों निकाला? चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने 11 वजूहात बता दी। जस्टिस मंसूर अली शाह को जवाबी खत में लिखा कि आपने इल्जामात हकाइक जाने बगैर लगाए। जस्टिस आफरीदी को अगर कोई रुकन बनाना नहीं चाहता तो वो जस्टिस मुनीब हैं। जस्टिस याहिया ने कमेटी में शिरकत से मुआजरत कर ली। मुआजरत पर जस्टिस अमीनुद्दीन को शामिल किया गया। हमेशा एहतसाब और शफाफियत का दाई रहा हूँ। पार्लियामेंट के कानून पर अमल करें या अदालती फैसले पर? इलेक्शन कमीशन ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। कहा 14 सितंबर के हुक्मनामे पर अमल पार्लियामान के कानून की खिलाफ वर्जी होगी। 12 जुलाई के मुख्तसर फैसले पर जब वजाहत मांगी तब नया एक्ट मौजूद नहीं था। स्वाबी के पुलिस स्टेशन के अंदर जोरदार धमाका। इमारत जमीन बोस हो गई। 2 अफराद जाँ बहक, 24 अफराद जख्मी हो गए। वाकये की CCTV फुटेज आज न्यूज को मौसूल। गोल्ड मेडलिस्ट इतिका के कातिल को खुलदार से दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम गुज़िश्ता माह दौरान पेशी सिटी कोर्ट कराची से फरार हो गया था। इतिका को गुलशन इकबाल में डकैती के दौरान कत्ल किया गया था। कोहाट में 10 माह की बच्ची में पोलियो वायरस की तस्दीक। रवां बर्स मुल्क में पोलियो केसेस की तादाद 23 हो गई।
इस्लामाबाद, रावलपिंडी और टेक्सला में रात गए गरज चमक के साथ तेज बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए वासा समेत दीगर इदारे हाई अलर्ट। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज खैबर पख्तूनख्वा, शुमाल मशरकी पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज बारिश का इम्कान। इजराइल के लबनान पर हमले जारी, बमबारी से मजीद 28 शहरी शहीद हो गए। इजराइल का हिजबुल्लाह के 80 ठिकानों को निशाना बनाने का दावा। हिजबुल्लाह के फजाई ऑपरेशन के सरबराह मोहम्मद सरवर शहीद हो गए। लबनान में अब तक शोहदा की तादाद 700 हो गई, सैकड़ों अफराद जख्मी। दूसरी जानिब इजराइल की बमबारी के बाद हजारों अफराद शाम की तरफ हिजरत करने पर मजबूर। उधर इजरायली फौज का कहना है कि यमन से दागे गए मिसाइल को तबाह कर दिया गया। गजा में इजराइल की बमबारी जारी, 37 फलस्तीनी शहीद और मुतादिद जख्मी हो गए। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 28 फलस्तीनी शहीद हुए। इजरायली फोर्सेज ने रफा, वस्ती गजा और मकबूजा मगरबी किनारे को निशाना बनाया। गजा में शोहदा की मजमूई तादाद 41,500 से तजावुज कर गई। 95,200 फलस्तीनी जख्मी हुए। उधर न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास के बाहर फलस्तीन के हामियों की एहतजाजी रैली, गजा जंगबंदी का मुतालबा कर दिया।